Welcome students in biology class. In previous video we described about the nutrient cycle. Okay? And today we describe the first gaseous cycle, that is the carbon cycle. Why did I describe about the carbon cycle? Because you know about the different type of components which are present in living organisms. They are made of the carbon. So how can that is goes inside the environments? Yeah, how can that is the carbon that is occur in cyclic form in the atmosphere? Just like in human body की बात करें, यार in case of living organism की बात करें, जो कार्बन साइकिल है इसके इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपोनेंट्स क्या है इन आवर बॉडीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, दिस इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जैसे है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, फैटी एसिड्स है. ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर फॉर्म थ्रू द कार्बन, एक कार्बन के कंपोनेंट्स. दैट इज क्लियर. सोर्स ऑफ कार्बन की बात करें एटमॉस्फेयर में, सोर्स क्या है कार्बन का? इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर आर डिफरेंट सोर्सेस अकर इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक यू नो अबाउट द दिस गैसेस द एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो देयर इज डिफरेंट सोर्सेस फॉर द कार्बन. फर्स्ट वन जस्ट लाइक दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, दैट इज प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म. CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. दैट इज क्लियर. एंड सेकेंड वन दैट इज द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड आर कार्बोनिक एसिड्स एंड बाइकार्बोनेट इन वाटर. वाटर में जो होता है सेल का निर्माण होता है, ठीक, रॉक्स, बेड रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, ठीक है. व्हेन दे आर डिग्रेडेड दे अगेन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज क्लियर. थर्ड वन द फॉसिल फ्यूल्स. There are different type of fossil fuels are present inside the soil or earth surface due to the high temperature and pressure that is form the different compounds of carbon. And when that is burn, fossil fuel में जैसे पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, जब ये बर्न करते हैं they release the carbon components. That is clear. And last one that is the carbonates and graphites in the rocks. रॉक्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनेट्स प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, ग्रेनाइट्स फॉर्म में होते हैं. दे कंटेन द कार्बन कंपाउंड्स. क्लियर. हाउ कैन साइक्लिंग अकर इन द एटमॉस्फेयर? यू सी हियर, वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर, दैट इज द कार्बन साइकिल, ठीक है. फर्स्ट यू सी हियर इन द एटमॉस्फेयर द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द CO2 फॉर्म, गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मींस एक्वाटिक हैबिटेट्स में जो बेड रॉक्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, जैसे सी बेड रॉक्स होते हैं, व्हेन दैट इज ब्रेकिंग डाउन दे फॉर्म द अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हियर. और यही जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है विच आर प्रेजेंट इन द एयर, दे मिक्स विद द अगेन डिफरेंट कंपोनेंट्स and there is formation of the bed rocks. Or just like there is one example we also study in class 11, that is one algae, that is the diatoms. जो outer body होते हैं उसकी that is from the calcium carbonates. तो कार्बोनेट कार्बन का कंपोनेंट्स कहाँ से है? ये से आपका जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसी से वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है. दैट इज क्लियर. तो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेरिक, हाउ कैन दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज क्लियर. वन वे एयर, ठीक है. सेकेंड वे पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है. जो ग्रीन प्लांट्स है मींस प्रोड्यूसर्स है, द यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयर देयर ओन फूड्स. अपने फूड फॉर्मेशन के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड होती है, ठीक. वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं. दैट इज क्लियर. अब ये जो प्रोड्यूसर है मींस ग्रीन प्लांट, इसके जो पार्ट होते हैं पहले तो दैट इज यूज एज ए फ्यूल, कुछ लोग इसको पहले यूज करते थे फ्यूल के रूप में. अभी भी जो बिल्कुल गांव साइड है वहां पर फ्यूल के रूप में प्लांट के प्रोडक्ट
जो ब्रांचेज है डालियां लीफ उसका यूज किया जाता है। जब उसको हम बर्न करते हैं तो जो उसमें कंपोनेंट्स कार्बन का है which are present in the protoplasm, just like a cytoplasm की बात कर रहे हैं, where is the carbon components are present, carbohydrate, protein, fats, ठीक है, different minerals, nucleic acids which are present inside them। जब ये बर्न करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अगेन रिलीज्ड एंड दैट इज गो इन द एटमॉस्फेयर। तो पहला साइकिल क्लियर हुआ प्रोड्यूसर का, बर्निंग जब करते हैं, ठीक है, जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है एटमॉस्फेयर में। सेकेंड कंडीशन आई है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड कौन है, कंज्यूमर्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपका एनिमल हो, कोई भी एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, दैट इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या होता है, रेस्पिरेशन, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर्स हो, बोथ दैट इज रिक्वायर्ड द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले जाते हैं, दैट इज अगेन गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर। ओके, तो प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड कौन यूज करता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों यूज करते हैं रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया, अगेन दैट इज गोट इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर। When producer or consumers died, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाइड होते हैं, ठीक है, डेथ एंड वेस्ट हो जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बॉडी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जब डिकम्पोज करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फॉर्म थे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट थे, जब ये डिकम्पोज करते हैं थ्रू द माइक्रोब्स, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो प्रेजेंट थे, ठीक है, जो मिक्स करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का फॉर्मेशन किए थे, ये सब डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड होने के बाद जो गैसेस होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वो दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर व्हेन दैट इज डिकम्पोज थ्रू द माइक्रोब्स। तो आपको ये भी क्लियर हो गया साइकिल, यहां तक साइकिल क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो प्लांट है या कंज्यूमर्स जो दैट इज लिविंग इन मिलियन ईयर्स एगो ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज deep buried inside the soil, and through the high pressure and temperature they converted and they formed the fossil fuel। ये fossil fuel का formation किया। कंज्यूमर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो कंपोनेंट्स थे, प्रोड्यूसर जो प्लांट्स थे, ठीक है, किन्हीं कारणवश जो सरफेस पर प्रेजेंट थे वो मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है। ऊपर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इनसाइड द टेम्परेचर के कारण दे कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल्स यू नो अबाउट देम, फॉसिल फ्यूल में आपका पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, केरोसिन है। व्हेन दैट इज बर्न मींस कंबस्टन जब होता है, जब जलता है, ठीक है, दे अगेन रिलीज द कार्बन कंपोनेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज रिलीज। सो यू सी देयर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट इज क्लियर। ये भी साइकिल आपको क्लियर हो गया आपको। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट साइकिल ये केमिकल कंपोजिशन एंड सीपेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिफरेंट टाइप के इसके केमिकल्स फॉर्म होता है, दैट इज गोज इनसाइड द सीपेज, जो सॉइल के साथ मिक्स होकर के, या दैट इज गोज इनसाइड द सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स। कार्बोनेट रॉक के फॉर्मेशन में सहायक करते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या है, एक तरह से रॉक ही है, ठीक है, सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, सिलिकेट, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन मींस कार्बन कंपोनेंट्स दैट इज रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स एंड दैट इज फॉर्म द कार्बोनेट्स और रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दिस कार्बोनेट रॉक थ्रू द वोल्केनो इरप्शंस और माइनिंग हॉट स्प्रिंग,
वॉल्केनो जब इरप्ट होता है या माइनिंग जब खुदाई की जाती है और हॉट स्प्रिंग के कंडीशन में क्या होता है, जो गैसेस यहाँ दैट इज फॉर्म द कार्बोनेट्स ऑफ फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट्स यूज हुआ है, कार्बन यूज हुआ है, दिस कार्बन दैट इज रिलीज्ड अगेन हियर, ठीक है, and goes inside the atmosphere. So you see in the atmosphere how the carbon cycle occurs in different process. ठीक है, जैसे पहला होता है बर्निंग के थ्रू, दूसरा है रेस्पिरेशन के थ्रू, तीसरा है जब डेथ होता है माइक्रोब्स को डिकम्पोज करता है, दे अगेन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज द फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, फिर कंबस्शन होने जब उसको बंद करते हैं दे अगेन रिलीज द कार्बन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वन केमिकल कंपोजिशन एंड सीपेज के थ्रू कार्बोनेट रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जब कार्बोनेट रॉक्स वोल्केनो इरप्शन के साथ बाहर आते हैं या माइनिंग के साथ उसको बाहर निकाला जाता है, अगेन रिलीज द कार्बन कंपोनेंट्स, कार्बन दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर फ्रॉम दिस साइकिल प्रोसेस थ्रू द वी आर रिप्रेजेंट फ्रॉम मी, ठीक है। तो कार्बन साइकिल कैसे एटमॉस्फेयर में चलता है इससे थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दैट इज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।